नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए, बहुत ज़्यादा खुशी की बात है बीएड वालों के लिए और थोड़ी दुख की बात है जो भी डीएलएड वगैरह बीटीसी अब तक कर चुके हैं या फिर इस साल कर रहे थे, क्योंकि 2023 से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बीएड को बाहर कर दिया गया था प्राइमरी से। तो उसमें कौन रह गया था? केवल बीटीसी वाले। तो सारी जितनी भी प्राइमरी की वैकेंसी थी तो उसमें कैंडिडेट की संख्या घट गई थी, जो कि बीटीसी करने वालों की संख्या काफ़ी है। तो उनको ये खुशी हुई थी कि बीएड बाहर हो गया, तो अब कंपटीशन थोड़ा कम हो गया, क्योंकि बीएड करने वालों की संख्या ज़्यादा हुई थी। 2018 में बीएड को शामिल कर लिया था एनसीटीई ने प्राइमरी में। तो उसके बाद उससे पहले भी बीएड शामिल थी, बहुत से लोग तब भी लगे थे बीएड करने के लिए, लेकिन 2018 में आधिकारिक रूप से बीएड को शामिल कर लिया गया था। लेकिन 5 साल बाद उसको बाहर कर दिया। 2 ही भर्ती यूपी में हो पाई और केवीएस वगैरह की भी हुई, लेकिन केवीएस की भर्ती में बीएड वालों को मौका नहीं दिया गया। जो भी लोग पास हुए थे उनको बाहर कर दिया। अब एक नोटिस आप देख सकते हैं, ये है जो कि काफ़ी वायरल हो रहा है। इसमें कहा गया है एनसीटी की तरफ से कि बीएड को दोबारा से 2026 में शामिल किया जाएगा प्राइमरी के लिए। और किस आधार पर किया जाएगा तो देखते हैं। पहला जो हमारा पॉइंट है, बीएड होगा प्राइमरी में शामिल। किसने कहा है? एनसीटीई ने। किस आधार पे कहा है? कि एनसीटीई अधिनियम 2025 ये अधिनियम बनाने जा रही है, और यदि ये अधिनियम लागू हुआ तो बीएड को शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है, एक बात है। दूसरी, क्या बीटीसी, डीएलएड, जेबीटी, बीएसटी बंद होंगे? तो एनसीटीई ने ये कहा है कि इन कोर्सों को हम बंद करने जा रहे हैं। ये सभी जो फैसले हैं एनसीटीई और केंद्र सरकार का कहना यह है कि एनसीटीई से 2023 में जब बीएड को बाहर किया गया था, तभी से एनसीटीई को निर्देश दिया गया है कि बीएड को शामिल करने के रूप में देखे, क्योंकि बीएड वालों को मतलब शिक्षा में आना चाहिए और प्राइमरी एजुकेशन को सुधारना चाहिए। तब मतलब कुल मिला के ऐसा देख सकते हैं आप कि केंद्र सरकार ही इसको बीएड को बाहर करने वाली है, और वही इसको अंदर दिखा के ये दिखाना चाहती है कि हमने बहुत अच्छा काम किया है। आप जान सकते हैं यूपी में चुनाव आने वाले हैं, उस वजह से भी ये हो सकता है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं सीधे सीधे कहा है कि अब जो है 2026 में बीटीसी, डीएलएड, जेबीटी, बीएसटीसी ये सारे कोर्स बंद किए जाएंगे। उसके स्थान पर बीएड को दोबारा से प्राइमरी में लागू किया जाएगा, और जो बीएड किए हुए हैं पहले से उनको बीएड प्लस ब्रिज कोर्स है आपका, ठीक है, ये दोनों जो कर लेगा वो फिर प्राइमरी में डाल सकता है। प्राइमरी के टेट भी पास कर सकता है। जितने भी स्टेट के टेट होंगे प्राइमरी से संबंधित उनको भी पास कर सकता है। तो 4 साल में धीरे धीरे जितने भी बीटीसी के कोर्स हैं, जो बीटीसी प्राइमरी लेवल के थे पुराने कोर्स, एनसीटीई ने कहा है कि इन सभी को हम 2030 तक बिल्कुल बंद कर देंगे। फिर एक ही कोर्स रह जाएगा। 2030 के बाद बीएड करना भी बंद कर दिया जाएगा। अभी 2030 तक केवल 2026 से लेकर 1 साल की बीएड, 2 साल की और जो 4 साल की बीएड है उसको मौका दिया जाएगा। आप देख सकते हैं शिक्षा मंत्री का जो बयान है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री का, वो क्या है। इसमें इन्होंने कहा है कि बीएड डिग्री धारकों को विभिन्न स्तरों पर बाल वाटिका, प्राइमरी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी के लिए शिक्षक बनने का अवसर मिलेगा। क्या लागू हो जाता है? एनसीटीई अधिनियम 2025। एनसीटीई अधिनियम 2025 शिक्षा मंत्रालय, विधि मंत्रालय को भेजेगा। विधि मंत्रालय यदि इसको पास कर देता है तो फिर ये कानून बन जाएगा, संसद में पेश किया जाएगा, और वहाँ से पास होने के बाद सीधे सीधे ये एनसीटीई अधिनियम 2025 के अनुसार बीएड को प्राइमरी में शामिल कर लिया जाएगा। उसमें क्या होगा कि ब्रिज कोर्स पास करना पड़ेगा 6 महीने का, जिन लोगों ने भी अब तक बीएड की है। ठीक है, तो शिक्षा मंत्री के बयान में ये साफ साफ लिखा है। आगे देखिए, यानी 5+3+4+4 फाउंडेशन, प्री-प्रिपरेटरी, मिडिल, सेकेंडरी तक शिक्षक प्रशिक्षण की संरचना के अनुरूप आगे की योजना है कि 2026 से डीएलएड, बीटीसी, बीएसटीसी, जेबीटी आदि पुरानी टीचर प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को समाप्त किया जाए और 2030 तक देश भर में पूरी तरह बंद कर दिया जाए। ठीक है, जैसा कि एनईपी 2020 में प्रस्तावित है। एनईपी 2020 में भी यही लिखा है कि 2030 तक इन सभी पुराने कोर्सों को बंद कर दिया जाए, लेकिन बीएड को भी बंद कर दिया जाएगा। उसके साथ ये किसने कहा है? धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षा मंत्री। ठीक है, इस नोटिस के आधार पे। और जो एनसीटी के अध्यक्ष हैं पंकज अरोड़ा, उनका देखिए उनने क्या कहा है। यह बदलाव, जो भी ये बदलाव होगा, जो एनसीटीई अधिनियम 2025 होगा, यदि ये लागू हो जाता है तो इससे क्या होगा, यह बदलाव बीएड डिग्री धारकों के लिए राहत लेकर आएगा, चाहे वे 1 वर्ष, 2 वर्ष या फिर 4 वर्ष बीएड
ITEP कर चुके हों या कर रहे हों। ITEP अब ये शुरू करने जा रहे हैं, बीएड भी बंद हो जाएगा, फिर एक ही कोर्स रह जाएगा, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो इसको पास करने ये ही होगा, फिर बाद में एक ही कर दिया जाएगा। वर्तमान स्थिति और चुनौतियां क्या हैं? एनसीटी के पुराने नियम 2014 को प्रस्तावित करते हुए नया मसौदा पेश करना होगा। नए नियम आगे देखिए, नए नियमों के अनुसार 6 महीने का ब्रिज कोर्स प्रस्तावित है ताकि नवीन नियुक्त शिक्षक प्राथमिक बीएड प्राप्त करने के बाद आवश्यक प्रशिक्षण पूरक रूप से पूरा कर सकें। अब शिक्षा में एक नया युग होगा इस अधिनियम को पारित होने के बाद। वो क्या है? यह अधिनियम पारित हो जाना बीएड धारकों के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी और शिक्षक भर्ती में के क्षेत्र में समावेशी बदलाव लाएगा। आगे देखिए क्या कहा है। वर्तमान में एनसीटीई, शिक्षा मंत्रालय और विधि मंत्रालय इस मसौदे को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। ठीक है, छात्रों, शिक्षकों और नीति निर्धारकों को इस बदलाव पर नज़दीकी दृष्टि रखनी होगी क्योंकि यह निर्णय आने वाले वर्षों में शिक्षक शिक्षा की दिशा तय करेगा। ड्राफ्ट एनसीटीई रेगुलेशन 2025 पर पंकज अरोड़ा द्वारा किया गया संवाद यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। अब इसमें जो आप मेन चीज़ देखें तो क्या है, ये आप देख सकते हैं। 11 अगस्त 2023 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने एनसीटीई को निर्देश दिया कि शिक्षक भर्ती में बीएड को मान्यता दिलाने हेतु नए कानून का प्रस्ताव तैयार करे। तो इस सब पूरे के पीछे कौन है? केंद्र सरकार। इसका मतलब ये है केंद्र सरकार ही बीएड वालों को लाना चाहता है कि ये प्राइमरी स्कूल में टीचर बने। तो इसका जो पूरा करता धरता है कौन है निर्देश देने वाला? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्री ये भी केंद्र के ही हैं। तो इन्होंने एनसीटीई को कहा 2023 में जब मतलब ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का, बाहर कर दिया कि भाई कोई नया कानून ऐसा बनाओ जिसमें बीएड को प्राइमरी में लागू किया जा सके। तो एनसीटीई अधिनियम 2025 अब ये विधि मंत्रालय को भेजा जाएगा। विधि मंत्रालय से पास होने के बाद इसको संसद में भेजा जाएगा। यदि संसद से ये लागू हो जाता है तो 2026 से ही जो भी भर्ती आएंगी, केवीएस की आए या फिर एस्टेट की आए यूपी में, उसमें बीएड वाले वैलिड होंगे और वो फॉर्म भर सकते हैं, टीचर बन सकते हैं। बस उनको 6 महीने का ब्रिज कोर्स और करना होगा यदि नोटिफिकेशन में आएगा तो। ठीक है, और आपके जो भी बीटीसी, डीएलएड ये जो भी कोर्स हैं ये 2026 से लेकर 30 तक पूरी तरह बंद हो जाएंगे। हो सकता है आने वाले समय में कोई भी इनको ना करे क्योंकि अब बीएड भी बंद होने वाली है। क्या लागू होगा? ITEP, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। तो अब बीएड भी फिर 2030 में बंद हो जाएगा, केवल यही रह जाएगा। इसमें डीएलएड, बीटीसी, बीएड और ब्रिज कोर्स में जो भी पाठ्यक्रम है वो सभी इसमें शामिल होगा। फिर लोग केवल यही करेंगे, लेकिन जो बीएड और बीटीसी वाले अब तक टीचर बन चुके हैं उनको नहीं हटाया जाएगा। जो लोग 2018 के बाद बीएड करके टीचर बने हैं उनको केवल 6 महीने का ब्रिज कोर्स पास करना होगा और इसका जो टारगेट है वो केवल एक ही बार है। यदि आप एक बार में इसको पास नहीं कर पाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो आपको टीचिंग से बाहर कर दिया जाएगा। तो आपके पास केवल एक मौका है और जो आने वाली भर्तियां हैं 2026 से, तो उसमें ये सभी कोर्स बंद कर दिए जाएंगे और बीएड को शामिल कर लिया जाएगा और प्राइमरी में। लेकिन जो अब तक ये कर चुके हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोर्स आगे से तो बंद है, लेकिन अब तक जो ये कोर्स कर चुके हैं वो प्राइमरी में टीचर बन सकेंगे। ठीक है, जो अब तक जैसा होता है। इसका मतलब ये ना सोचें कि बीटीसी और ये डीएलएड बंद कर दिया तो वो सारे उनकी डिग्री बेकार हो गई। नहीं, वो प्राइमरी में डाल सकते हैं, लेकिन आगे से नहीं होगा और बीएड को शामिल करने की पूरी तैयारी हो रही है। तो आज की वीडियो में इतना ही। जो भी मैंने आपको बताया वो इस नोटिस के ऊपर है। एनसीटीई और केंद्र सरकार की जो योजनाएं, प्रोग्राम चल रही हैं बीएड को शामिल करने के ऊपर। एनईपी 2020 में तो पहले ही बता दिया था कि 2026 से ये पुराने कोर्स बंद कर दिए जाएंगे और बीएड को भी। तो वही हो रहा है धीरे धीरे, देखते हैं क्या होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।